कि बिहार प्रेम प्रसंग में हत्या के मामले में नंबर 1 क्या कहते हैं। नीतीश परेशान है, दुहापाती लगी हुई है, क्या करे किधर जाए। एक चैन स्नैचर तो इनसे पकड़ा ही नहीं रहा है बिहार पुलिस वाले लोगों से, तो आप हत्यारे को क्या पकड़िएगा। मोदी के टक्कर देते हैं हम, राहुल गांधी गले लगाते हैं, तो हम मतलब ये हमको समझाएंगे। नमस्कार, रातों रात देख रहे हैं आप। देखिए, रातों रात में दिन भर की तमाम जो पॉलिटिकल अपडेट्स है उसको लेकर हम आते हैं, और जो सियासी गलियारों में जो चर्चाएं चल रही हैं, पर्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा है, दिन भर के बड़े अपडेट्स हम लेकर आते हैं। अगर आप चाय पी रहे हैं तो चाय पीते रहें और अपने मोबाइल स्क्रीन को अपने सामने रख लें। पेपर में जो खबरें आप पढ़ने वाले हैं उसको हम यहाँ पहले ही बता देना चाहते हैं। हमारे साथ सहयोगी रत्नेश है। दिन भर की जो तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स में कुछ बड़े जो मुद्दे हैं वो हम बता देना चाहते हैं आपको। भाजपा का प्लान सेट, नीतीश परेशान, गठबंधन गड़बड़ाया, मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल, राजद की बढ़ गई टेंशन। तो अपने सबसे पहले मुद्दे को लेकर हम चलते हैं रत्नेश जी के पास। रत्नेश जी, भाजपा का कौन सा ऐसा प्लान सेट हो गया? तो ये चुनाव का मौसम चलने वाला है, रंग अब बदल रही है बिहार के राजनीति की। 2024 का चुनाव है और उसके बाद 2025 है। ये संभावनाएं बार बार जताई जा रही हैं कि 24 और 25 का चुनाव जो है वो एक साथ हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के जो संशय चल रहा है अभी बिहार के राजनीति में, राष्ट्रपति शासन लगाने की चर्चा संसद भवन तक उठ गई है। अच्छा। इसलिए इसलिए उठी है कि रामकृपाल यादव जो उनके क्षेत्र में अभी एक कुछ ही दिन पहले मुझे लगता है कि परसों की बात है, परसों का ही एक खबर था जहाँ पे एक लड़की का मर्डर कर दिया गया थाना के सामने में, 500 मीटर का सामने ही कहिए, सामने में उसका मर्डर कर दिया गया। ये कोई पहला मामला नहीं था बिहार में जब इस तरीके की घटनाएं हुई। इसके पहले हम हमको याद दिलाएंगे, एनसीआरबी की रिपोर्ट यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट है कि बिहार प्रेम प्रसंग में हत्या के मामले में नंबर 1 पर है। पटना दूसरे स्थान पर हैं। तो आप समझ लीजिए कि बिहार की राजधानी पटना है। तमाम जो मंत्री नेता, नीतीश कुमार का जो गृह मंत्रालय का सरदार पटेल भवन जहाँ पे पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, वो सब पटना में होने के बावजूद भी डीजीपी की पुलिस जो है वो भाग रही है। बालू माफिया से कैसे पिटा रही है देख रहे हैं ना, बाप बाप चिल्ला रहे थे वीडियो में। काफी मतलब देख के दुख हो रहा था वो वीडियो कि भाई अपना बिहार पुलिस है। जब हम अपने बिहार पुलिस के बारे में कहते हैं कि भाई इतने सारे लड़के हैं, इतने सारे आईएएस आईपीएस देने वाला बिहार, इतने सारे महापुरुष बिहार से, बावजूद इसके देखिए बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था क्या हो गया है। पिटा रही है बिहार पुलिस। बालू माफियाओं का कितना बड़ा नेक्सस बन गया है बिहार में, शराब माफियाओं का कितना बड़ा नेक्सस बन गया है। किस काम के लिए डीजीपी को रखा गया है? इसी काम के लिए रखा गया है। एक चीज और मजेदार बता दे रत्नेश भाई कि आज अखबार में खबर छपी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार पुलिस ने बताया है कि 10 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं उसके फेसबुक पर। बड़ी उपलब्धि है। तो इस पर तो मिठाई खिलाना चाहिए था ना, बालू माफिया को बुला के मिठाई खिलाना चाहिए कि आप लोग के वजह से देखिए कितना नाम हो रहा है। तो काफी मतलब बहुत दुखद थी तस्वीर जब हमने देखी, बालू माफियाओं से पिटा रहे थे। देखिए कई बार वो खबरें हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमारा टर्म कंडीशन है यूट्यूब के साथ में, वो नहीं दिखा सकते, लेकिन चर्चा तो इसमें हम कर सकते हैं ना। तो वो स्थितियां हुई हैं बिहार में। इसलिए बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी को जब आप सुनेंगे, सम्राट चौधरी को सुने, सुशील मोदी को सुने, अब सांसद जो है रामकृपाल यादव, उन्होंने संसद भवन में इस मुद्दे को उठाया। और भाजपा इसको मुद्दा बना रही है। आज महेंद्र पासवान के नेतृत्व में पूरी टीम वहां पर गई हुई थी। बिल्कुल जाना ही चाहिए, उसका विद्यार्थी वहां गई हुई थी। बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि भाई राजधानी है और राजधानी में इस तरह की घटना अगर होती है तो बताइए ना। नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं के लिए हमने बहुत काम किया है और देखिए क्या स्थिति हो रहा है। एक चैन स्नैचर तो इनसे पकड़ा ही नहीं रहा है बिहार पुलिस वाले लोगों से, तो आप हत्यारे को क्या पकड़िएगा। हत्या करके वो चला गया, 5 दिन बाद आके कहिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, यूट्यूब पर लाइव आएंगे, सोनपुर मेला के लाइव दिखाएंगे कि देखिए बाप रे बाप सोनपुर मेला में हमारे कितना प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त है। देखिए एक बात कहना नहीं चाहिए लेकिन हम कह देना चाहते हैं, बिहार पुलिस में जो महिला पुलिसकर्मी है उनके रक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मी चलते हैं पीछे पीछे, डायल 112 की गाड़ी है। ये बड़ा सवाल है, ये हम नहीं कहते हैं, जनता से आप पूछिएगा तो वो भी जानते हैं कि क्या स्थिति है। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का प्लान बिल्कुल सेट हो गया है। मध्य प्रदेश में जातीय आधारित जनगणना बिहार में हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में वो मुख्यमंत्री वहां पर बनाया जा रहा है, संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति बन रहा है। वहां पर कितना कारगर होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वहां से प्लान भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए सेट कर रही है। तो इस वजह से
और 2024 के बाद 25 पर पूरा फोकस होगा। और अगर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव तो युवा है, कम से कम उनको तो इस बात को समझना चाहिए, एक युवा के बड़े चेहरा हैं वो, बिहार में 2020 में उनकी लहर थी, उनको समझना चाहिए बिहार को बदल सकते। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने प्लान सेट कर लिया है। मुद्दा यही सब रहेगा, एनसीआरबी की रिपोर्ट रहेगी, ये तमाम चीजें जो हैं वो होने वाली है। राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है बिहार में। जी सर। रत्नेश भाई, नीतीश परेशान है, इससे जोड़िए ना जी। नीतीश परेशान नहीं होंगे, इंडिया गठबंधन में उनको कोई पूछ नहीं रहा है। अपनी यात्रा बनारस जाएंगे, मोदी के गढ़ में जाके ललकारेंगे उनको। लौकुश समीकरण है फूलपुर में, वहां पे जाके चुनाव कर रहे हैं। अब दिखा रहे हैं लोगों को कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिस्किट फैक्ट्री का कल उद्घाटन उन्होंने किया है, कहा है कि अब हम रोजगार यहाँ पर देंगे, पलायन जो है वो रुकेगा। कितना रुकेगा वो तो अब जब छठ और दिवाली का समय खत्म होगा अगला साल, या होली खत्म होगा, तब आप ट्रेन की स्थिति देखिएगा। क्या कहते हैं, नीतीश परेशान है, दुहापाती लगी हुई है, क्या करे, किधर जाए। इधर जाते हैं तो इधर घबरा रहा है, इधर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा बैठ नहीं रहा है। बार बार मीडिया कर्मियों से कहते हैं कि आप लोग मेरा बात पहुंचा नहीं रहे हैं। बाबा एक इशारा किए थे कि नीतीश कुमार वो नहीं कहते कि मेरा काम प्रचार कीजिए, नीतीश कुमार वो कह रहे हैं कि मेरे मन की जो बात है वो वहां तक पहुंचाइए कि हमको क्या करना है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे हम टाई अप करना चाहते हैं, क्या मेरे मन में चल रहा है। तो इस वजह से नीतीश परेशान चल रहे हैं। आने वाले वक्त में कुछ बड़ा फैसला नीतीश कर सकते हैं, गठबंधन भी टूट सकता है, गठबंधन गड़बड़ा सकता है, बिल्कुल गड़बड़ा सकता है। गठबंधन न सिर्फ महागठबंधन बल्कि एनडीए गठबंधन भी घबरा रहा है। एनडीए गठबंधन इसलिए घबरा रहा है कि 24 के चुनाव में 40 लोकसभा सीट है बिहार से। इस 40 लोकसभा सीट में बीजेपी कहती है कि हम 40 की 40 सीट पर जीतेंगे। एनडीए गठबंधन में कौन कौन है? चिराग पासवान है, पशुपति पारस हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं। बाहर से समर्थन कई जाति के जो पार्टियां बनी है वो दे रही हैं, चंद्रवंशी दे रहे हैं, पृथ्वी कुमार माली देते हैं, उसके बाद मुकेश सैनी है, घूम फिर के वो आएंगे वहीं पे गठबंधन में। अब सीट बंटवारे को लेकर जहां चर्चा चलता है कि भाई इंडिया गठबंधन में मामला नहीं फिट बैठा है, तो एनडीए में भी गड़बड़ है। चिराग पासवान के लिए क्या हुआ है फाइनल बात, वो तो चिराग अभी तक खुलासा नहीं किए हैं, लेकिन 6 सीटें, 3 पशुपति पारस गुट, लेकिन 3 चिराग गुट। लेकिन अब देखिए पशुपति पारस के जो सांसद हैं वो अब चिराग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चिराग का एक कहीं ना कहीं कद जो है वो बढ़ा है एनडीए गठबंधन में। तो हो सकता है कि कई हमारे संपादक नमन मिश्रा सर गए थे दिल्ली में, चर्चाएं वहां पे राजनीतिक गलियारे में चल रही थी कि सांसदों को, कई सांसद जो हैं चिराग पासवान के संपर्क में हैं, वो आ सकते हैं आने वाले वक्त में और चिराग के हाथ मजबूत करेंगे। और बाकी जो बच्चे जो नहीं आना चाहते, प्रिंस पासवान हो गए या फिर 1-2 लोग जो हो गए, उनको भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट पर लड़ाएगी, या तो विधायक भी बना सकती है, सांसद को हटा के विधायक भी बनाएगी। तो इस वजह से एनडीए गठबंधन, अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने दावा 8 सीटों पर कर दिया, कल प्रभारी बना दिया, 8 सीटों को लाइन से गिना दिया। 8 सीट जो था उपेंद्र तरफ से दावेदारी ठोक दी। लेकिन कल हमने पंचनामा किया है, पंचनामा दर्शक सुने ही होंगे। ये 8 सीटों में सिर्फ 2 ही ऐसे सीट हैं जो सबसे टॉप पर हैं। ये सिर्फ एक तरीके से कहें तो कहीं ना कहीं दबाव, जो एक राजनीति होती है दबाव पॉलिटिक्स की, वो करने की। प्रेशर पॉलिटिक्स। अगर कहीं से निगोशिएशन होता है तो इन 8 में से 2 के अलावा इन 8 में से कोई एक चुन सकते हैं हम। सबसे हॉट सीट काराकाट है और सुपौल है। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी है। तो इस वजह से अगले मुद्दे पे आते हैं रत्नेश भाई। मुख्यमंत्री का चेहरा हो गया फाइनल। मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में आपने देखा यादव समाज से आने वाले एक यादव समाज मोहन यादव को बैठाया गया। हालांकि नीरज कुमार उन पे लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं कि सीता माँ का उन्होंने, देखिए विवादित तो वो रहे हैं, विवादित रहे, लेकिन बीजेपी का एक हमेशा से रहा है कि चौंकाने वाला एक फैसला लेता है। इस बार भी उसने चौंकाने वाला फैसला लिया है। शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया। हालांकि कल एक वीडियो हम देख रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि भाई हम वोट तो हम आपको दिए थे, लेकिन इनको बैठाया गया। खैर शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए। तो इस वजह से यादव का या वहां बनाए तो वहां पे गया, लेकिन राजनीति बिहार की गर्म है। MY समीकरण याद कीजिए, जाति जनगणना में कहा यह भी जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा कि जाति जनगणना तो ये लोग कराए, लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करे, क्योंकि यादव चेहरा उन्होंने दे दिया। कल भी हमने रातों रात में यही बात कहा था कि नीतीश पर भारी पड़ गया। जातिगत जनगणना का रिपोर्ट जो है वो कराए नीतीश के। अब
राजद के लिए, लेकिन फायदा भारतीय जनता पार्टी के लिए हो रहा है। कहीं ये भी तो हो सकता है नीतीश कहते हैं कि बीजेपी वालों से पुरानी दोस्ती, कहीं बीजेपी के लिए तो नहीं किए। अपना लौकुश समीकरण, उनसे कितने कुशवाहा लोग नाराज हैं, पुतला फूंक दिए उनके खिलाफ में। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी फाइनल कर चुकी है। इनको बनाना है और आगामी जैसे ही 24 का चुनाव खत्म होगा वो तब तक नहीं फाइनल करेगी जब तक चुनाव जीत नहीं जाती। जिस दिन जीतेगी देखिएगा बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई अचानक से जो है वो चेहरा उभर के सामने आएगा। चलिए रत्नेश भाई, एक अंतिम जो हमारा मुद्दा है कि राजद की बढ़ गई टेंशन, क्यों बढ़ गई राजद की टेंशन? इसलिए बड़ी है कि भाई यादव तो मुख्यमंत्री बन गए वहां पे। अब बिहार में अगर बीजेपी यादव के लिए बना दी चेहरा तो तेजस्वी यादव का तो भाई स्थिति गड़बड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी जो है जीवन कुमार, उनसे कल ही मेरी बातचीत हो रही थी, साफ साफ उन्होंने कहा कि यादव किसी की बपौती नहीं है, किसी परिवार की बपौती नहीं, वो सीधे टारगेट कर रहे थे राजद को। जी बिल्कुल, बोल रहे थे कि उनके लिए केवल परिवार है, बेटी है, बेटा है, फलाना है, डेकाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्त यादव परिवार है। बिल्कुल, इसलिए यादव परिवार के आपने देखा गोवर्धन पूजा जैसे ही जिस दिन था कितना बड़ा एक आयोजन किया गया था, ये इशारा किया गया है। इसमें नित्यानंद राय हैं, रामकृपाल यादव हैं, नवल किशोर यादव हैं, कई लोग इसमें हैं। उनको एक बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है और वो ताकत दिखाना चाहते हैं कि बिहार में भी हमारी यादव पर पकड़ है। राजद में नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी में है। तो अगर मध्य प्रदेश में वो स्थितियां हुई हैं, बिहार में अगर होता है, यादव समाज के कोई नेता बनते हैं, देखिए नित्यानंद राय हैं, कई लोग हैं इसमें, जिस वजह से जो चर्चाएं जो चलती हैं कि बन सकते हैं, अगर बन गए तो टेंशन तो बढ़ेगा ना इनका। अच्छा, चलिए अब मुद्दे तो हमारे सब खत्म हो गए हैं, लेकिन अपनी परिपाटी के अनुसार जो जनता का सवाल है, एक जनता का सवाल ले लेते हैं आपसे। बिहार जानना चाहता है रत्नेश भाई कि नीतीश कुमार में जो इतनी छटपटाहट, तमाम जो बैठकें वो कर रहे हैं, बाबा ने भी बताया, हमारे संपादक नमन मिश्रा ने भी बताया कि थर्ड फ्रंट की भी तैयारी है और शायद अंदर अंदर कुछ ना कुछ पैचअप हो गया है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार किस स्थिति में ज्यादा मजबूत वो अपने आप को सेफ महसूस करेंगे? क्योंकि कर्पूरी जयंती के माध्यम से फिर वो एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। देखिए, मैं आपका प्रश्न समझ गया, लेकिन नीतीश कर्पूरी का जयंती मना रहे हैं, 100वीं जयंती, उसके पहले बनारस भी जा रहे हैं, भीम संसद का आयोजन कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये इंडिया गठबंधन के लिए थोड़ी कर रहे हैं? अच्छा, ये सब जदयू के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब इस चीज को भांप लिए हैं वो कि मेरे लिए एनडीए गठबंधन में कुछ नहीं बचा है। एनडीए गठबंधन में जाएंगे तो अब हमको साइड किया जाएगा। वहां पर आपके कहने का मतलब कि कांग्रेस की महत्वाकांक्षा और नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा टकरा जा रही है। बिल्कुल टकरा जा रही है। ये पहले दिन से हो रहा है। पहले ही दिन लालू प्रसाद यादव ने दूल्हा बदल दिया था, आपको याद ही होगा। दूल्हा बदल दिया था, तभी नीतीश कुमार को धक से लगा था। कहब तो लगी धक से, कहावत है ना, गाना है ना, वही धक से उनको लगा। तब वो समझ गए कि भाई अब यहाँ से जो है ना मामला गबड़ा सकता है। अब वहीं से देखिए ना, मामला सब गबड़ाया। मुंबई का बैठक हो, उसके बाद बेंगलोर की बैठक हो, पटना से शुरू हुआ, उसके बाद अभी तक बैठक कहाँ हुआ? शायद 3 महीना हो गए हैं बैठक को। जब बैठक होने का बात हो रहा है, नीतीश कुमार कहे भी थे कि मध्य प्रदेश में बैठक कीजिए, बड़ा इन्फ्लुएंस वोट का हो सकता है, लेकिन नीतीश की बात तो मानी नहीं किसी ने। कांग्रेस ये तो क्षेत्रीय पार्टी, यही हमको सिखाएगा, हम इतना बड़ा दल है, विपक्षी दल है भारत के, मोदी के टक्कर देते हैं हम, राहुल गांधी गले लगाते हैं, तो हम मतलब ये हमको समझाएंगे। लेकिन एक बात जान जाइए, नीतीश कुमार वाकई में राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। हम देखते आए हैं हमेशा, हमारी उम्र उतनी नहीं हुई है, लेकिन जब से हम पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं या फिर जो चीजें हम समझ रहे हैं, एक चीज तो इतना समझना पड़ेगा ना, अगर ताकत है तभी तो इतना साल बैठे हुए हैं कुर्सी पर। अभी भी कोई हिला नहीं पा रहा। तेजस्वी को क्यों नहीं हटा, तेजस्वी को क्यों नहीं मतलब कुर्सी मिल रहा है? चाहते तो तेजस्वी गेम भी कर सकते थे, लोटस ऑपरेशन लोटस जो हुआ तो ऑपरेशन लालटेन भी कर सकते थे, दिया जा रहा कि कहीं ना कहीं वो कर सकते थे। तो ये स्थितियां हैं। और नीतीश कुमार अगर थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं, अगर भाजपा के साथ उनके मन में अगर चलेगा, डील होगी, तो उधर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अगर उधर भी डील नहीं होती तो अपने जोन में वो सेफ रहेंगे, अपने थर्ड फ्रंट की तरफ वो जा सकते हैं। और बड़ी रणनीति की तरफ नीतीश कुमार अब बढ़ रहे हैं आगे। अब किसी की बात नहीं मानेंगे, अब अपने लिए लड़ाई लड़ेंगे वो। चलिए, तो नीतीश कुमार अपने लिए लड़ाई लड़ेंगे। दिन भर जो चर्चाएं थी वो हमने आपके समक्ष रखी। आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं। आज के रातों रात में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।